दोस्तों, 50 और 60 के दशक में अगर फिल्मी गीतों की दुनिया के बादशाह कोई थे तो वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। लेकिन जैसे ही 70 का दौर शुरू हुआ, हिंदी सिनेमा के संगीत का मिजाज बदलने लगा। किशोर दा का जलवा और राजेश खन्ना का स्टारडम नए ट्रेंड सेट कर रहा था। ऐसे माहौल में रफ़ी साहब को पीछे किया जाने लगा। मगर क्या वो रुके? नहीं। कुछ संगीतकार उस समय भी उनकी आवाज़ पर उतना ही भरोसा करते थे। इन्हीं दिनों एक फिल्म बनी जिसका नाम था एक महल हो सपनों का। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और लीना चंदावरकर की लव ट्रायंगल स्टोरी वाली इस फिल्म में कुछ ऐसा हुआ जिसने रफ़ी साहब को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बॉलीवुड में हमेशा से एक अनकही सच्चाई रही है, जो है डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का दबाव, और इसी दबाव में कई बार गीतों को भी बदल दिया जाता था। 70 के दशक में यही हुआ जब मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे दिग्गज की जगह किशोर दा को ज़्यादा गीत दिए जाने लगे। इसी दौर में एक फिल्म बन रही थी, एक महल हो सपनों का, जिसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और लीना चंदावरकर का एक प्रेम त्रिकोण दिखाया गया था। धर्मेंद्र चाहते थे कि उनके हिस्से के गाने रफ़ी साहब गाएं, लेकिन निर्माता देवेंद्र गोयल किशोर दा को पसंद करते थे। नतीजा ये हुआ कि किशोर दा ने धर्मेंद्र के लिए फिल्म में 3 गाने रिकॉर्ड किए। पहला गीत था देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। देखा है जिंदगी को। दूसरा गीत था हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। और तीसरा गीत था दिल में किसी के प्यार का। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। फिल्म का संगीत फेमस संगीतकार रवि ने तैयार किया था। रवि जी रफ़ी साहब को सिर्फ अपना पसंदीदा गायक ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त मानते थे। लेकिन निर्माता के दबाव में उन्हें भी 3 गाने किशोर दा से रिकॉर्ड कराने पड़े। लेकिन जब बात आई टाइटल ट्रैक की या टाइटल गीत की तो मामला अटक गया। रवि जी दिल से चाहते थे कि ये रोमांटिक डुएट रफ़ी साहब की आवाज़ में हो, मगर निर्माता देवेंद्र गोयल अड़े रहे कि इसे किशोर दा ही गाएं। आखिरकार दबाव के आगे झुकते हुए रवि जी ने ये गाना किशोर दा और लता मंगेशकर से रिकॉर्ड कराया। फिल्म एक महल हो सपनों का बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। ये 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद एक पत्रकार ने रफ़ी साहब से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका गाया गाना हटाकर किशोर दा से रिकॉर्ड कराया गया हो? रफ़ी साहब ने संयम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह सवाल उनके मन में कहीं गहराई से अटक गया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पुराने साथी संगीतकार रवि से वही सवाल दोहराया, क्या कभी मेरा गाना हटाकर किशोर दा से गवाया गया है? रवि साहब ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर हुई थी, जब किशोर दा का रिकॉर्ड किया हुआ गाना हटाकर आपने उसे दोबारा गाया था। ये सुनकर रफ़ी साहब चौंक गए। उनकी आंखों में सवाल भी थे और ताज्जुब भी। रवि जी ने रफ़ी साहब से बातचीत में आगे बताया, जब फिल्म एक महल हो सपनों का टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड करने की तैयारी चल रही थी तो मैंने निर्माता देवेंद्र गोयल से कहा कि इस गाने को रफ़ी साहब से गवाना चाहिए। लेकिन गोयल साहब ने इस सुझाव को शुरू में ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ये गाना किशोर दा की आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन निर्माता के दबाव के चलते मैंने वो गीत किशोर दा से रिकॉर्ड करा लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली ही सुबह देवेंद्र गोयल खुद रवि जी के पास आए और बोले, किशोर दा ने गाना बहुत अच्छे से गाया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं इस गाने को धर्मेंद्र पर फिल्माने की सोच रहा हूँ उसमें उनकी पर्सनैलिटी पर किशोर दा की आवाज़ बिल्कुल मेल नहीं खा रही। मैं चाहता हूँ कि यह गाना अब मोहम्मद रफ़ी साहब से रिकॉर्ड कराया जाए। ये सुनकर रवि साहब के दिल में राहत की एक हल्की सी लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जानते थे कि यह गाना सिर्फ रफ़ी साहब ही उस तरीके से गा सकते थे जैसा वो पर्दे पर दिखाया जाने वाला था। ये बात सुनकर रवि साहब कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, किशोर दा बुरा मान जाएंगे, वो इतने बड़े गायक हैं, हमने उनसे रिकॉर्डिंग करवाई है, फीस भी दी है। लेकिन देवेंद्र गोयल का जवाब बिल्कुल साफ था, कोई बात नहीं,
ये गाना रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड कराओ, बस इस बात की चर्चा किसी से मत करना। इसके बाद रवि साहब ने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से वह डुएट गवाया। यह गीत सिर्फ फिल्म की पहचान नहीं बना, बल्कि हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत, सबसे सदाबहार गीतों में शामिल हो गया। महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो। जब रवि जी ने ये पूरी बात रफ़ी साहब को बताई तो वो हैरान रह गए। वो बोले, आपको यह बात उसी वक्त बतानी चाहिए थी कि आप किशोरदा का गाया हुआ गाना हटाकर मुझसे रिकॉर्ड करा रहे हैं। रवि जी ने संयम से जवाब दिया, यही तो वजह थी कि हमने आपको नहीं बताया। आप सच्चाई जान लेते तो शायद यह गाना रिकॉर्ड ही नहीं करते। यह एक पेशेवर फैसला था, इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए, और वो फैसला सचमुच सही साबित हुआ। रफ़ी साहब की आवाज़, लता जी की मिठास और रवि जी का संगीत, तीनों ने मिलकर इस गाने को अमर बना दिया। महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें।